जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2021 में 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और रिसेंटली इन 97 एयरक्राफ्टों को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। और उनके स्टेटमेंट के मुताबिक पहले के 83 तेजस एयरक्राफ्टों के जैसे इन एयरक्राफ्टों में कोई साधारण उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि एक गैलियम नाइट्रेट बेस्ड उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट असल में मार्क 1 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। अपग्रेडेशन के रूप में एयरक्राफ्टों में कई सारे बदलाव किया गया है, लेकिन जो सबसे खास बदलाव है वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार। पहले तो इन एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों में एक पल्स ड्रॉप रडार का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन मार्क 1 ए स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग होगा। हालांकि दोस्तों, जो 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को साल 2021 में खरीदने को लेकर डील हुआ है, उन एयरक्राफ्टों में से भी पहले 40 एयरक्राफ्टों में इजरायली निर्मित ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल होगा और 41वां एयरक्राफ्टों से भारतीय स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार होगा। पर ये जो रडार है ये असल में उत्तम रडार के बेसिक वेरिएंट या फिर कहे तो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड वेरिएंट है। और रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील की तरफ से NDTV को इंटरव्यू देते हुए ये कंफर्म किया गया है कि सेकंड बैच के 97 एयरक्राफ्टों के लिए गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल के साथ एक एडवांस उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को बनाया जा रहा है। और सेकंड बैच के इन एयरक्राफ्टों में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी से लैस इन उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों, देखा जाए तो गैलियम आर्सेनेट और गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी में गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी को ज्यादा एडवांस और सिक्योर माना जाता है। इवन काफी समय से ही उत्तम रडारों के गैलियम नाइट्रेट बेस्ड वेरिएंटों के डेवलपमेंट का बात हो रहा था, पर माना जा रहा था कि इस तरीके के टेक्नोलॉजी के रडार का उपयोग शायद भारत के द्वारा अपने AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI जैसे बड़े आकार के एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन में और शायद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में ही किया जाए। पर जिस रफ्तार में भारत के द्वारा रडार टेक्नोलॉजी में एक के बाद एक अचीवमेंट को हासिल किया गया है, उससे देखते हुए यही लग रहा है कि 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी में भी भारत की तरफ से महारत हासिल कर लिया जाएगा और उत्तम रडारों को गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि उत्तम रडारों का डेवलपमेंट बेसिकली तेजस एयरक्राफ्टों के लिए ही किया गया है और इन रडारों का डेवलपमेंट DRDO का शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इंडिजिनियसली किया गया है। और ऐसे जो रडार है ये एयरक्राफ्टों के सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के साथ साथ ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा और इवन इस तरीके के रडारों को अधिक सिक्योर माना जाता है। मतलब यह दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ अपने आप को अधिक सिक्योर रख सकता है। इवन रडार काफी अधिक जैम रेजिस्टेंस भी होता है, जिससे कि दुश्मन के लिए रडारों को जैम करना भी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, गैलियम आर्सेनेट की तुलना में गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी इन मामलों में और आगे होता है। अब दोस्तों, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के डेवलपमेंट फेज को अगर देखा जाए तो सबसे पहले गैलियम आर्सेनेट टेक्नोलॉजी के साथ ही इस तरीके के रडारों को डेवलप करना शुरू किया गया था, पर पिछले कुछ सालों में इसमें काफी बदलाव आया है। और सबसे खास बदलाव है TR मॉड्यूल्स में गैलियम आर्सेनेट टेक्नोलॉजी के जगह में गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अब दोस्तों, कई सारे देश ऐसे हैं जो कि ऐसे टेक्नोलॉजीज के साथ रडारों को डेवलप कर चुका है, जिसका उपयोग ज्यादातर 5th जनरेशन के ही फाइटर एयरक्राफ्टों में होता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो अभी तक उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों के जो इंटीग्रेशन है वो तेजस एयरक्राफ्टों में शुरू नहीं हुआ है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही इसका भी शुरुआत हो जाएगा, जबकि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी के साथ रडार है वो शायद साल 2027 तक बन के तैयार हो जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि 97 तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन साल 2027 तक शुरू हो सकेगा, पर अगर इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन से पहले गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी वाले रडार बन जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
सेकंड बैच के एयरक्राफ्टों में रडार इंटीग्रेशन को लेकर भारत को इंतजार करना नहीं पड़ेगा और भारत जिस तरीके का तैयारी कर रहा है उसमें भी किसी तरीके का डिले नहीं होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है वो हवा में मल्टीपल टारगेटों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और इवन मल्टीपल टारगेटों को लंबे दूरी से एंगेज भी कर सकता है। इवन ऐसे रडारों के वजह से एयरक्राफ्टों के जो प्रिसिजन गाइडेड कैपेबिलिटी है वो भी एनहांस हो जाता है और एयरक्राफ्ट हर तरीके के एनवायरमेंट में काम कर सकता है, चाहे वो दिन और रात किसी भी कंडीशन में हो या फिर बैड वेदर में हो। वहीं पे दोस्तों गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी वाले जो रडार है इससे बताया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के साइज के ऑब्जेक्टों को करीब करीब 150 किलोमीटर के डिस्टेंस से आसानी से ट्रैक कर पाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर तेजस एयरक्राफ्टों में मीटियोर जैसे मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो उत्तम रडार के इन अपग्रेडेड वर्जनों के माध्यम से भारत आसानी से मिसाइलों के फुल पोटेंशियलिटी के साथ मिसाइलों को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि दोस्तों खाली यही तक ही नहीं बल्कि बड़े आकार के ऑब्जेक्ट खास करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलर या एवैक्स एयरक्राफ्टों को ये और लंबे दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे जो रडार है केवल मात्र हवा से हवा में ही टारगेटों को एंगेज करने में मदद नहीं करता है बल्कि ये एयरक्राफ्टों को एक मल्टी रोल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके सहारे एयरक्राफ्ट हवा से जमीन में टारगेटों को भी एंगेज कर सकता है और इवन एंटी शिप टारगेटों को भी एंगेज कर सकता है। मतलब एक रडार के माध्यम से ये जो एयरक्राफ्ट है ये मल्टीपल वेपन्स को इस्तेमाल कर पाएगा और इवन पायलट के लिए भी एयरक्राफ्टों से हथियारों को दागना और आसान होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि करंटली दुनिया में कुछ ही गिने चुने ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के तेजस जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्टों में अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाता है तो तेजस एयरक्राफ्ट भी उन गिने चुने एयरक्राफ्टों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्टों के क्षमता में तो वृद्धि करेगा, साथ में मॉडर्न थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में भी काफी मदद करेगा। खास करके जिस तरीके के नया एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है अगर देखा जाए तो उसे काउंटर करना गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के रडारों के लिए और आसान हो जाएगा। इवन दोस्तों इससे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को भी तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा आसानी से काउंटर किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि भारत काफी बड़ा अमाउंट खर्चा करके ये 97 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदना चाह रहा है और इन एयरक्राफ्टों के सहारे आप कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 5 स्क्वाड्रन को और रेस किया जा सकेगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के इशू से गुजर रहा है और एयरफोर्स में एयरक्राफ्टों की कमी होने के वजह से भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इवन रिसेंटली मिग-21 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के बाद एयरफोर्स के बेड़े में केवल मात्र 29 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ही बचा हुआ है, तो ऐसे में 97 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट नो डाउट इंडियन एयरफोर्स को काफी अधिक मदद करेगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो इससे पहले बैच के अंतर्गत 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है, जिनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तक इंडियन एयरफोर्स को हो चुका है। तो वहीं पे दूसरे बैच में 83 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया था। हालांकि अभी तक मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिलना शुरू नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के इंजन सप्लाई के इशू के वजह से ये डिले हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत को अच्छे खासे अमाउंट में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। जबकि दोस्तों इन एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में टोटल 220 तेजस एयरक्राफ्ट आ जाएगा, जिसका कुल स्ट्रेंथ करीबन 11 स्क्वाड्रन होता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को केवल आधुनिक रडार से ही लैस नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के और भी आधुनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जैमिंग पॉड, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और इवन MIL STD 1553B बस सिस्टम भी होगा। इवन दोस्तों रिपोर्टों में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के पास दुश्मन के मिसाइलों से अपने आप को बचाने के लिए भी कई तरीके के डिफेंसिव इक्विपमेंट होगा, जिनमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इवन मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए भी कई तरीके के सिस्टम होगा। अब चलिए आते हैं एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की लिस्ट में। तो आप लोगों को बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों में काफी ताकतवर हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी रेडिएशन, एंटी शिप जैसे हथियार तो है ही, साथ में कई तरीके के प्रिसिजन, लेजर गाइडेड और क्लस्टर म्यूनिशन भी होगा। अब एयर टू एयर हथियारों के लिस्ट में
रशियन ओरिजिन R-73 से लेके इजरायली ओरिजिन IWER पाइथन 5 जैसे मिसाइल, ब्रिटेन के एसरैम जैसे मिसाइल और फ्रांस के मीटियोर जैसे मिसाइल तो होगा ही, साथ में भारतीय स्वदेशी अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल भी होगा। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में फ्रेंच ओरिजिन AASM हैमर के साथ साथ स्कैल्प EG जैसे हथियारों को जहां पे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों का सबसे खास हथियार होगा ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें स्वदेशी रुद्रम 1 मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाएगा, जबकि एंटी शिप मिसाइल के रूप में इसमें स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का उपयोग किया जाएगा। जबकि वहीं पे दोस्तों अगर प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशनों को देखा जाए तो इसमें स्पाइस, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, हाई स्पीड लो ड्रैग, गौरव, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, टैक्टिकल रेंज एगुमेंटेशन और अल्तरिक जैसे हथियार का इस्तेमाल होगा। और साथ ही साथ अनगाइडेड हथियार के रूप में GVU सीरीज के बॉम्ब, ग्रिफिन लेजर गाइडेड बॉम्ब और सुदर्शन बॉम्ब का इस्तेमाल होगा। कुल मिला के दोस्तों आप कह सकते हैं कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को जिस रफ्तार में एक के बाद एक नए अपग्रेडेशन से गुजारा जा रहा है और एक के बाद एक नए हथियार और इक्विपमेंटों से लैस किया जा रहा है, इससे फिलहाल तक तेजस एयरक्राफ्ट लाइट वेट कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट बन चुका है। पर जल्दी इन एयरक्राफ्टों को आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्टों में भी गिन पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आकार के मामले में ये एयरक्राफ्ट इतना छोटा है कि दुश्मन के राडार के लिए देखना इसे नामुमकिन है। तो वहीं पे एयरक्राफ्टों में कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिससे ऑलरेडी एयरक्राफ्टों का वजन काफी कम है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों में रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ साथ ऐसा पेंट का उपयोग किया गया है जो कि रडार सिग्नेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर फिलहाल दोस्तों एयरक्राफ्टों के इंजनों की डिलीवरी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, और जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है और अमेरिका की तरफ से अधिक मात्रा में इंजनों का डिलीवरी नहीं किया जाता है, तब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए तेजस एयरक्राफ्टों को निर्माण करके इंडियन एयरफोर्स को सौंपना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या ये आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के ताकत को मजबूत करने में मददगार होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।